बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। ताहि से त्रास भयो जग को जब संकट काहू से जात न डारो। देवन आनी करीब निधि तब छाड़ी दिए रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये देखकर आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि किस तरह कोई भी किसी का बुरा चाह सकता है, बट जिसके सर पर बजरंगबली का हाथ हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। तो कौन सा संकट आया था इस भक्त पर, तो आइए जानते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। और दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सके, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और वीडियो पे लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीताराम स्वाति बहन, उम्मीद है कि आप अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और आज मैं भी अपना अनुभव सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मेरे प्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घोर संकट से बाहर निकाला। हम सब जादू टोना के बारे में बहुत सुनते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इस जादू टोने के चक्कर में पड़ जाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहती थी। लगभग हमें 10 साल हो गए थे यहाँ पे किराए के मकान में रहते हुए। हमारे मकान मालिक भी वहीं पे रहते थे और उनके जो बच्चे थे वो भी मेरी ही उम्र के थे। इस वजह से हम लोग एक साथ ही खेला करते थे और साथ ही कुछ खाते पीते भी थे, पर कुछ गलत बात कभी दिमाग में नहीं आई। जैसे ही हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, तब हमारा उठना बैठना और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। बीच में एक आध बार कभी कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती थी। फिर एक दिन मेरा बर्थडे आया। उस दिन के बाद से फिर से हमारा उठना बैठना ज़्यादा बढ़ गया और इसी बात को देखते हुए उसने खाने की चीज़ में मुझे कुछ टोटका करके खिला दी से मैं उसकी हर बात मानूं। धीरे धीरे मैं उसके बिछाए हुए जाल में फंस गई और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं उससे प्यार करने लगी। मैं अपने घर वालों से छुपकर उससे फ़ोन पे बातें करने लगी और यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन मेरे भाई को पता चल गया। इसके बाद हमारे घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ और उसके बाद हमने वो किराए का मकान छोड़ दिया। मेरे परिवार वाले भी बड़ी चिंता में थे कि मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, फिर अचानक से मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो गया। इसके बाद भी वह लड़का मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाता था और मैं बिना कुछ सोचे समझे चली जाती थी। और एक दिन मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, पर घर वालों ने बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मेरी उससे शादी हुई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। जब उस लड़के के घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे मेरे ही घर वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मुझे कोर्ट मैरिज करने की सलाह दी। पर चाहे मेरी बुद्धि भ्रष्ट ही हो गई थी, पर ये सलाह मैंने उनकी नहीं मानी। ये मेरे हनुमान जी के चालीसा का प्रभाव ही था, जो कि मैंने कभी बचपन में किया था, जो वो मेरी रक्षा कर रहे थे। उसके बाद मेरी जॉब लग गई और मैं अपने जॉब में पूरा ध्यान देने लगी और उस लड़के से मिलना कम कर दिया। लेकिन मेरे घर वाले जॉब करने जाने तो देते थे, पर चिंता में रहते थे कि कहीं मैं उस लड़के से फिर से मिलने न चली जाऊं। फिर एक दिन पापा ने मेरे स्वभाव को देखते हुए कहा कि क्यों ना इसे किसी से दिखवा लेते हैं, मुझे लगता है कि किसी ने इस पे जादू टोना कर दिया है। फिर आसपास के लोगों को भी जब पता चला, वो लोग भी आकर मेरी मम्मी से कहते कि आपकी बेटी को ये क्या हो गया है, ये ऐसी तो नहीं थी। सभी लोग ये सोचते कि इसे भी अच्छी तरह से पता है कि वो लोग और उसके घर वाले और वो लड़का इसके लिए सही नहीं है, फिर भी ये उनके साथ रहने के लिए और उस लड़के से शादी करने के लिए राज़ी कैसे हो गई है। मेरी कज़न सिस्टर के ससुराल में उनके यहाँ पर राम जी की सवारी आती थी।
जब मैं मंदिर में गई तो उन्होंने मुझे देखते ही सब कुछ बता दिया जो कि मेरे साथ हो रहा था। तब उन्हें पता चला कि मेरे ऊपर उस लड़के ने कुछ जादू टोना किया है। उसके बाद उन्होंने झाड़ा लगाया और 5 दिन शनिवार और मंगलवार को उन्होंने मुझे मंदिर आने के लिए कहा। उसके बाद जैसे ही मैं ठीक होने लगी मुझे सब समझ में आने लगा कि ये मैंने क्या किया और अपने परिवार को कितना कष्ट दिया। इस बात पे मैं बहुत ही शर्मिंदा होने लगी। मेरे परिवार को मेरी वजह से ताने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बालाजी महाराज की कृपा से मैं धीरे-धीरे ठीक होने लगी थी और जब मैंने 5 दिन मंदिर में हाज़िरी लगाया था, तब उन्होंने मुझे 7 बार चालीसा का पाठ करने के लिए कहा था। बालाजी महाराज की कृपा से मैं ठीक हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद ही मेरी एक जगह पे सगाई हो गई। उसके बाद मेरे घरवाले और मैं बहुत ही खुश थी। पर हमें क्या पता था कि हमारा इससे भी बड़े संकट से सामना होने वाला है। तो सगाई के कुछ ही दिन बाद दीपावली थी और दीपावली के दिन ही हमें फ़ोन आता है कि लड़के वालों ने सगाई तोड़ दी है। जब हम लोग लड़के वालों से बात करने पहुँचे कि क्या वजह थी रिश्ता तोड़ने की, तब उन्होंने बताया कि वही जो पुराना लड़का था वो उनसे मिलने आया हुआ था और उसने जो मेरी उससे मिलने की जो पहले की फ़ोटो थी वो उस लड़के को जाके उनके घर वालों को जाके दिखाते हैं, जो कि मेरे ससुराल वाले थे। इसके वजह से मेरा बाहर निकलना भी दुर्लभ हो गया था। उस लड़के ने मुझे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तस्वीरें कुछ गलत नहीं थी, पर पता नहीं उस लड़के ने क्या-क्या बोल दिया था। तुम तो समझ सकती हो बहन, क्योंकि आप भी एक लड़की हो, कि इसके बाद लड़कियों का कितना बुरा हाल होता है। आस-पड़ोस के लोग जैसे हमें कैसी भी निगाहों से देख रहे थे। पर मेरे घरवालों को मुझ पर हमेशा से ही भरोसा था और यह बात मुझे साहस दे रहा था। आस-पड़ोस के लोग या फिर मेरे रिश्तेदार घर आकर भी बोल जाते थे कि ये क्या कर दिया तुम्हारी लड़की ने, पर मेरे घरवाले मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। रिश्तेदार आके कहते थे कि अब इसकी शादी कैसे होगी, अब तो शायद कोई डिवोर्सी लड़का ही इसे मिलेगा। वो लोग कहते कि आनन-फानन में इसकी शादी तय करो और बिना कुछ बताए इसके पास्ट के बारे में और जल्दी से इसकी शादी कर दो। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं, अगर जब भी हम इसकी शादी करेंगे, पहले इसके पास्ट के बारे में हम सब कुछ उस घर वालों को बता देंगे। मेरे परिवार वालों का कहना था कि शादी के बाद अगर उन्हें किसी और से पता चलेगा, तो फिर मेरी बेटी को ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद धीरे-धीरे सब नॉर्मल हो गया। वैसे भी मेरी शादी के लिए कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी, परंतु अंदर ही अंदर मेरे माता-पिता को ये चिंता थी कि मेरी शादी के लिए अब कोई अच्छा रिश्ता आएगा भी कि नहीं। फिर कुछ दिन बीते और बालाजी महाराज की कृपा से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। उसके फैमिली वाले भी बहुत अच्छे थे, परिवार अच्छा था और लड़का भी बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन बस एक ही डर था कि जैसे ही उन्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चलेगा, ये रिश्ता भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। लेकिन फिर मेरे घरवालों ने फैसला किया कि उन्हें सब कुछ बताया जाएगा और भगवान बालाजी महाराज का नाम लेकर उन्होंने उस लड़के और उसके परिवार वालों को सब कुछ बता दिया। लेकिन उनको इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये बालाजी महाराज की कृपा नहीं तो और क्या था। बालाजी महाराज की कृपा से 2018 में मेरी शादी बड़े धूमधाम से हो गई और आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। शादी के बाद मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले, ससुराल वाले सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस घर में मेरी शादी हुई है, वहाँ के लोग राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं। ऐसा लगा जैसे बालाजी महाराज ने खुद मेरे लिए रिश्ता ढूँढा हो। बालाजी महाराज के कृपा से शादी भी इतने धूमधाम से और अच्छे से हुई थी कि सारे रिश्तेदार ये देखते रह गए और चौकन्ने रह गए कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। उनको क्या पता कि हनुमान जी खुद
सारा कुछ संभाल रखे थे, सारा भार तो उनके सर पे था, फिर हमें क्या ही चिंता थी। तो दोस्तों देखा आपने, जिनके सर पे स्वयं हनुमान जी का, बालाजी महाराज का हाथ हो, उनका बस कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। बस ज़रूरत है तो अटूट विश्वास की, और देखिएगा प्रभु आपकी मदद करने आएंगे ही आएंगे। बस घोर संकट में भी आप अपने प्रभु का हाथ मत छोड़ना और उनसे विश्वास डगमगाने मत देना। तो दोस्तों कैसी लगी हनुमान जी के चमत्कार से भरी ये वीडियो। तो दोस्तों चैनल पे अगर न्यू हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और बजरंगबली के इस कृपा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों तक पहुंच सके जिनकी इन्हें बहुत ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाना मत भूलिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जितनी ज़्यादा लाइक करोगे उतनी ही ज़्यादा ये वीडियो आगे जाएगी और अपने भक्तों तक पहुँचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कोई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय हनुमान।